वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशनल। शांत और शून्य ही चित द्वार है ओशो कथा सागर। एक साधु ने अपने आश्रम के अंतःवासियों को जगत के विराट विद्यालय में अध्ययन के लिए यात्रा को भेजा था। समय पूरा होने पर उनमें से एक को छोड़कर अन्य वापस लौट आए थे। उनके ज्ञानार्जन और उपलब्धियों को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुआ। वे बहुत कुछ सीखकर वापस लौटे थे। फिर अंत में पीछे छूट गया युवक भी लौट आया। गुरु ने उससे कहा, निश्चय ही तुम सबसे बाद में लौटे हो, इसलिए सर्वाधिक सीख कर लौटे होगे। उस युवक ने कहा, मैं कुछ सीख कर नहीं लौटा हूँ, उल्टा जो आपने सिखाया था वह भी भूल आया हूँ। इससे अधिक निराशाजनक उत्तर और क्या हो सकता था। फिर एक दिन वह युवक गुरु की मालिश कर रहा था। गुरु की पीठ को मलते हुए उसने स्वगत ही कहा, मंदिर तो बहुत सुंदर है, पर भीतर भगवान की मूर्ति नहीं है। गुरु ने सुना तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। निश्चय ही वे शब्द उनसे ही कहे गए थे। उनके ही सुंदर शरीर को उसने मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर वह युवक हंसने लगा। यह ऐसा था जैसे कोई जलती अग्नि पर और घी डाल दे। गुरु ने उसे आश्रम से अलग कर दिया। फिर एक सुबह जब गुरु अपने धर्मग्रंथ का अध्ययन कर रहा थे, वह युवक अनायास कहीं से आकर पास बैठ गया। वह बैठा रहा, गुरु पढ़ते रहे। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष में आकर बाहर जाने का मार्ग खोजने लगी। द्वार तो खुला ही था, वही द्वार जिससे वह भीतर आई थी, पर वह बिल्कुल अंधी होकर बंद खिड़की से निकलने की व्यर्थ चेष्टा कर रही थी। उसकी भिनभिनाहट मंदिर के सन्नाटे में गूंज रही थी। उस युवक ने खड़े होकर जोर से उस मधुमक्खी से कहा, ओ नासमझ, वह द्वार नहीं, दीवार है। रुक और पीछे देख, जहां से तेरा आना हुआ है, द्वार वही है। मधुमक्खी ने तो नहीं, पर गुरु ने ये शब्द अवश्य सुने और उसे द्वार मिल गया। उन्होंने युवक की आंखों में पहली बार देखा। वह नहीं था जो यात्रा पर गया था। ये आंखें दूसरी ही थी। गुरु ने उस दिन जाना कि वह जो सीख कर आया है वह कोई साधारण सीखना नहीं है। वह सीख कर नहीं, कुछ जानकर आया था। गुरु ने उससे कहा, मैं आज जान रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है, और मैं आज जान रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार से ही सिर मारता रहा, पर मुझे द्वार नहीं मिला। लेकिन अब मैं द्वार को पाने के लिए क्या करूं? क्या करूं कि मेरा मंदिर भगवान से खाली न रहे? उस युवक ने कहा, भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही भगवान से खाली है। जो स्वयं से खाली हो जाता है वह पाता है कि वह सदा से ही भगवान से भरा हुआ था। और इस सत्य तक द्वार पाना चाहते हो तो वही करो जो वह अब मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है। वह दीवार पर बैठी है और बस बैठी है। उसने समझा, वह जागा। जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, ऐसा उसने जाना, और उसने देखा कि मधुमक्खी द्वार से बाहर जा रही है। यह कथा मेरा पूरा संदेश है। यही मैं कह रहा हूँ। भगवान को पाने को कुछ करना नहीं है, वरन सब करना छोड़कर देखना है। चित्त जब शांत होता है और देखता है तो द्वार मिल जाता है। शांत और शून्य चित्त ही द्वार है। उस शून्य के लिए ही मेरा आमंत्रण है। वह आमंत्रण धर्म का ही है। उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेना ही धार्मिक होना है। भविष्य और अतीत कल्पित समय है ओशो कथा सागर। मैंने सुना है एक वृद्ध व्यक्ति हवाई जहाज से न्यूयॉर्क जा रहा था। बीच के एक एयरपोर्ट पर एक युवक भी उसमें सवार हुआ। उस युवक के बैग को देखकर लगता था कि वह शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जीक्यूटिव था। युवक को उस वृद्ध व्यक्ति के पास की सीट मिली। कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने वृद्ध से पूछा, सर आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है? वृद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफ करें, मैं नहीं बता सकता। युवक ने कहा, क्या आपके पास घड़ी नहीं है? वृद्ध ने कहा, घड़ी तो है, लेकिन मैं थोड़ा आगे का भी विचार कर लेता हूँ, तभी कुछ करता हूँ। अभी तुम पूछोगे कितना बजा है और मैं घड़ी में देखकर बता दूंगा। फिर हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी। फिर तुम पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहूँगा न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तुम कहोगे मैं भी जा रहा हूँ। आप किस मोहल्ले में रहते हैं? तो मैं अपना मोहल्ला बताऊंगा। संकोचवश मुझे तुमसे कहना पड़ेगा कि अगर कभी वहाँ आओ तो मेरे यहाँ भी आ जाना। मेरी लड़की जवान और सुंदर है। तुम घर आओगे तो निश्चित ही उसके प्रति आकर्षित हो जाओगे। तुम उससे फिल्म देखने चलने के लिए कहोगे और वह भी राजी हो जाएगी। और एक दिन यह मामला इतना परवान चढ़ जाएगा कि मुझे विचार करना पड़ेगा कि माँ अपनी लड़की की शादी एक बीमा एजेंट से करने के लिए हामी भरूं या नहीं, क्योंकि मुझे बीमा एजेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए कृपा करो और मुझसे समय मत पूछो। हम सभी इस आदमी पर हंस सकते हैं, लेकिन हम सब इसी तरह के आदमी हैं। हमारा चित्त प्रतिपल वर्तमान से छिटक जाता है और भविष्य में उतर जाता है।
और भविष्य के संबंध में आप कुछ भी सोचें, सब कुछ ऐसा ही बचकाना और व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सब कल्पना मात्र ही है। जो भी आप सोचेंगे वह इतना ही झूठा और व्यर्थ है जैसे इस आदमी का इतनी छोटी सी बात से इतनी लंबी यात्रा पर कूद जाना। इसका चित हम सबका चित है। हम वर्तमान पर अपनी पूरी पकड़ से टिकते नहीं हैं और भविष्य या अतीत में कूद जाते हैं। जो क्षण हमारे सामने मौजूद है उसमें हम मौजूद नहीं हो पाते, लेकिन इसी क्षण की सत्ता है, वही वास्तविक है। अतीत और भविष्य इन दोनों के बंधनों में मनुष्य की चेतना वर्तमान से अपरिचित रह जाती है। अतीत और भविष्य दोनों मनुष्य की ईजाद हैं। जगत की सत्ता में उनका कोई भी स्थान नहीं, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। भविष्य और अतीत कल्पित समय है, स्यूडो टाइम है, वास्तविक समय नहीं। वास्तविक समय तो केवल वर्तमान का क्षण है। वर्तमान के इस क्षण में जो जीता है वह सत्य तक पहुंच सकता है, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही द्वार है। जो अतीत और भविष्य में भटकता है वह सपने देख सकता है, स्मृतियों में खो सकता है, लेकिन सत्य से उसका साक्षात कभी भी संभव नहीं है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन से जुड़े प्रसंग। ओशो कथा सागर। सत्य की एक किरण ही पर्याप्त है। रथों का भार जो नहीं कर पाता है, सत्य की एक झलक वह कर दिखाती है। अंधेरे में रोशनी के लिए प्रकाश का वर्णन करने वाले बड़े बड़े शास्त्र किसी काम के नहीं, मिट्टी का एक दिया जलाना आना ही पर्याप्त है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन के व्याख्यानों में एक बूढ़ी धोबिन निरंतर देखी जाती थी। लोगों को हैरानी हुई, एक अनपढ़ गरीब औरत इमर्सन की गंभीर वार्ताओं को क्या समझती होगी। किसी ने आखिर उससे पूछ ही लिया कि उसकी समझ में क्या आता है। उस बूढ़ी धोबिन ने जो उत्तर दिया वह अद्भुत था। उसने कहा, मैं जो नहीं समझती उसे तो क्या बताऊं, लेकिन एक बात मैं खूब समझ गई हूँ और पता नहीं कि दूसरे उसे समझे हैं या नहीं। मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे लिए एक ही बात काफी है। उस बात ने मेरा सारा जीवन बदल दिया है। और वह बात क्या है? वह यह है कि मैं भी प्रभु से दूर नहीं हूँ, एक दरिद्र ज्ञानी स्त्री से भी प्रभु दूर नहीं है। प्रभु निकट है, निकट ही नहीं, स्वयं में है। यह छोटा सा सत्य मेरी दृष्टि में आ गया है और अब मैं नहीं समझती कि इससे भी बड़ा कोई और सत्य हो सकता है। जीवन बहुत तथ्य जानने से नहीं, किंतु सत्य की एक छू अनुभूति से ही परिवर्तित हो जाता है। और जो बहुत जानने में लग रहते हैं वे अक्सर सत्य की उस छोर चिंगारी से वंचित ही रह जाते हैं जो परिवर्तन लाती है और जिससे जीवन में बोध के नए आयाम उद्घाटित होते हैं। जीवन के साथ एक हुए बिना जीवन को नहीं जाना जा सकता। कोई 1500 वर्ष पहले चीन के सम्राट ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वह राज्य की मुहर बनाना चाहता है। मुहर पर एक बांध देता हुआ बोलता हुआ मुर्गा उसका चित्र बनाना चाहता है। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर ला सकेगा वह पुरस्कृत भी होगा, राज्य का कलागुरु भी नियुक्त हो जाएगा और बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई। देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार बोलते हुए मुर्गे के चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सुंदर है? हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। सम्राट ने उसे बुलाया कि वह चुनाव करे, कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है वही राज्य की मुहर पर जाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उस भवन के भीतर बंद हो गया। सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है, सभी चित्र गड़बड़ हैं। एक से एक सुंदर चित्र आए थे। सम्राट स्वयं देखकर दंग रह गया था, लेकिन उस बुए चित्रकार ने कहा, कोई भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारे मापदंड क्या हैं? तुमने किस भांति जांचा कि चित्र ठीक नहीं है? उसने कहा, मापदंड एक ही हो सकता था और वह यह कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मुर्गे को ले गया और उस मुर्गे ने उन चित्रों के मुर्गों को पहचाना भी नहीं, फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं की। अगर वे मुर्गे जीवंत होते चित्रों में तो वह मुर्गा घबराता या बांध देता या भागता, लड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन उसने बिल्कुल उपेक्षा की, उसने चित्रों की तरफ देखा भी नहीं। बस एक ही क्राइटेरियन, एक ही मापदंड हो सकता था, वह मैंने प्रयोग किया। कोई भी चित्र मुर्गे स्वीकार नहीं करते हैं कि चित्र मुर्गों के हैं। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। यह मैंने सोचा भी नहीं था कि मुर्गों की परीक्षा करवाई जाएगी चित्रों की। लेकिन उस बुए कलागुरु ने कहा कि मुर्गों के सिवाय कौन पहचान सकता है कि चित्र मुर्गे का है या नहीं। राजा ने कहा, फिर अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा, बड़ी कठिन बात है, इस बुढ़ापे में मुर्गे का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है। सम्राट ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार एक मुर्गे का चित्र नहीं बना सकोगे।
उस बूढ़े ने कहा, मुर्गे का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन मुझे मुर्गा होना पड़ेगा। उसके पहले चित्र बनाना बहुत कठिन है। राजा ने कहा, कुछ भी करो। उस बूढ़े ने कहा, कम से कम 3 वर्ष लग जाएं, पता नहीं मैं जीवित बचूं या न बचूं। उसे 3 वर्ष के लिए राजधानी की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल का क्या हुआ, वह क्या कर रहा है। लोग गए। वह बूढ़ा जंगली मुर्गों के पास बैठा हुआ था। 1 वर्ष बीत गया, फिर लोग भेजे गए। पहली बार जब लोग गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान भी लिया था कि वे उसके मित्र हैं और राजधानी से आए हैं। जब दोबारा वे लोग गए तो वह बूढ़ा करीब करीब मुर्गा हो चुका था। उसने फिक्र भी नहीं की और उनकी तरफ देखा भी नहीं, वह मुर्गों के पास ही बैठा रहा। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष पूरे हो गए। राजा ने लोग भेजे कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ, चित्र बन गया हो तो। जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा तो एक मुर्गा हो चुका है, वह मुर्गे जैसी आवाज कर रहा है, वह मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, मुर्गे उसके आसपास बैठे हुए हैं। वे उस बूढ़े को उठा कर लाए। राजधानी में पहुंचा, दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, चित्र कहाँ है? उसने मुर्गे की आवाज की। राजा ने कहा, पागल, मुझे मुर्गा नहीं चाहिए, मुझे मुर्गे का चित्र चाहिए। तुम मुर्गे होकर आ गए हो, चित्र कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा, चित्र तो अभी बन जाएगा, सामान बुला ले, मैं चित्र बना दूं। और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया। और जब मुर्गे कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देखकर मुर्गे डर गए और कमरे के बाहर भागे। राजा ने कहा, क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा, पहले मुझे मुर्गा हो जाना जरूरी था, तभी मैं मुर्गे को निर्मित कर सकता था। मुझे मुर्गे को भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है। और जब तक मैं आत्मसात न हो जाऊं, मुर्गे के साथ एक न हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मुर्गा भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। आत्मा ऐक्य के बिना, जीवन के साथ एक हुए बिना, जीवन के प्राण को, जीवन की आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। जीवन का प्राण ही प्रभु है, वही सत्य है। जीवन के साथ एक हुए बिना कोई रास्ता नहीं है कि कोई जीवन को जान सके। सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है। ओशो कथा सागर। तिब्बत में यह प्राचीन कहावत है कि सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है। मुझे एक प्राचीन तिब्बती कथा याद आती है। 2 आश्रम थे। एक आश्रम तिब्बत की राजधानी लहासा में था और इसकी एक शाखा दूर कहीं पहाड़ों के भीतर थी। वह लामा, जो इस आश्रम का प्रधान था, बूढ़ा हो रहा था और वह चाहता था कि प्रमुख आश्रम से उसका उत्तराधिकारी बनने के लिए किसी को वहां भेजा जाए। उसने एक संदेश भेजा। एक लामा वहां गया। यह कुछ सप्ताह का पैदल मार्ग था। उसने प्रधान से कहा, हमारे गुरु बहुत बीमार हैं, वृद्ध हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वह अब बहुत दिनों तक नहीं जिएंगे। अपनी मृत्यु से पूर्व वह चाहते हैं कि आप किसी सन्यासी को जो भलीभांति प्रशिक्षित हो को वहां भेज दे ताकि वह आश्रम का उत्तरदायित्व संभाल सके। प्रधान ने कहा, कल सुबह तुम उन सबको ले जाओ। उस नौजवान ने कहा, उन सबको ले जाओ? मैं केवल एक को लेने आया हूँ। उन सबको ले जाओ से आपका क्या मतलब है? उसने कहा, तुम समझते नहीं हो, मैं 100 सन्यासियों को भेजूंगा। लेकिन उस नौजवान ने कहा, यह तो बहुत अधिक है, हम इतने सारे लोगों का क्या करेंगे? हम गरीब हैं और हमारा आश्रम भी गरीब है। 100 सन्यासी हमारे ऊपर भार होंगे और मैं तो केवल एक को भेजने की प्रार्थना करने यहाँ आया हूँ। प्रधान ने कहा, चिंता न करो, केवल एक ही पहुँचेगा। मैं भेजूंगा 100 पर 99 राह में ही खो जाएंगे। तुम सौभाग्यशाली होगे यदि एक भी पहुँच जाए। उसने कहा, अद्भुत। दूसरे दिन बड़ा 100 सन्यासियों का जुलूस वहां से रवाना हुआ और उनको सारे देश में से होकर गुजरना था। प्रत्येक सन्यासी का घर रास्ते में कहीं न कहीं पड़ता था और लोग खिसकना शुरू कर दिए। मैं वापस आऊंगा, बस थोड़े से दिन अपने माता पिता के साथ। मैं बहुत साल से वहां नहीं गया हूँ। 1 सप्ताह में केवल 10 लोग बचे थे। उस नौजवान ने कहा, वह बूढ़ा प्रधान शायद ठीक ही था। देखिए इन 10 लोगों का क्या होता है। जैसे ही वे एक नगर में उन्होंने प्रवेश किया, कुछ सन्यासी आए और बोले कि उनके प्रधान की मृत्यु हो गई है, इसलिए आपकी बड़ी कृपा होगी, आप 10 हैं, अगर एक लामा आप हमें दे सके जो प्रधान बन सके और जो भी आप चाहें हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अब हर कोई प्रधान बनने का इच्छुक था। अंततः उन्होंने एक व्यक्ति को तय किया और उसे वहीं छोड़ दिया। एक दूसरे नगर में राजा के कुछ आदमी आए और बोले, रुको, हमें 3 सन्यासी चाहिए क्योंकि राजा की बेटी की शादी है और हमें 3 पुरोहितों की आवश्यकता है।
यह हमारी परंपरा है, इसलिए या तो आप अपनी इच्छा से आ जाएं वरना हमें आपको जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। 3 आदमी और चले गए, केवल 6 बचे। और इस तरह से वे एक एक करके कम होते चले गए। आखिर में केवल 2 व्यक्ति ही बचे। और जैसे जैसे वे आश्रम के निकट पहुंच रहे थे, सांझ हो गई थी। एक जवान स्त्री राह पर उन्हें मिली। उसने कहा, आप लोग इतने करुणावान हैं। मैं यहाँ पहाड़ों पर रहती हूँ, मेरा घर यहीं पर है। मेरे पिता एक शिकारी हैं, मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है और मेरे पिता बाहर गए हुए हैं। उन्होंने आज लौटने का वायदा किया था, पर वे अभी तक लौटे नहीं हैं। और रात में अकेली रहने से मैं बहुत भयभीत हूँ। बस एक सन्यासी, केवल एक रात के लिए। वे दोनों ठहरना चाहते थे। स्त्री इतनी सुंदर थी कि उनमें आपस में बड़ा संघर्ष था। वह नौजवान जो संदेशवाहक बनकर आया था उन 100 व्यक्तियों को गायब होते जाते हुए देख चुका था। और अब अंत में उन्होंने उस स्त्री से ही कहा, तुम हम में से एक को चुन लो, नहीं तो व्यर्थ में झगड़ा होगा और हम बौद्ध भिक्षुओं से लड़ने की आशा तो की नहीं जाती। उसने कम आयु वाले सन्यासी को, जो कि सुंदर भी अधिक था, चुन लिया और उसे लेकर घर के भीतर चली गई। दूसरे सन्यासी ने उस नौजवान से कहा, अब चलो भी, वह आदमी अब वापस नहीं आएगा, उसे भूल ही जाओ। नौजवान ने कहा, परंतु अब तुम मजबूत बने रहना, आश्रम बहुत समीप है। और आश्रम से ठीक पहले अंतिम गांव में एक नास्तिक ने उस सन्यासी को चुनौती दी, कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, यह सब फिक्शन, कल्पना है, यह केवल लोगों का शोषण करने के लिए है। मैं तुम्हें सार्वजनिक वाद विवाद के लिए चुनौती देता हूँ। नौजवान ने कहा, इस सार्वजनिक वाद विवाद के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि यह कब तक चलेगा और मेरा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा होगा, शायद वह अब तक मर भी गया होगा। सन्यासी ने कहा, यह पराजय होगी, बौद्ध धर्म की पराजय। जब तक कि मैं इस व्यक्ति को हरा न दूं, मैं इस जगह से हिल नहीं सकता। सार्वजनिक वाद विवाद तो अब होगा ही, अतः सारे गांव को खबर कर दो। नौजवान ने कहा, अब बहुत हो गया, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने कहा था कि कम से कम एक तो पहुंचेगी ही, पर ऐसा लगता है कि अकेला मैं ही वापस पहुंचूंगा। उसने कहा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं एक तार्किक हूँ और मैं इस तरह की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें चाहे महीनों लग जाए। हम हर बात की विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने इस आदमी के बारे में सुना है। वह भी बड़ा बौद्धिक, बड़ा दार्शनिक व्यक्ति है। तुम जाओ और यदि वाद विवाद में मैं जीत गया तो मैं आऊंगा। यदि मैं हार गया तब मुझे उसका शिष्य हो जाना पड़ेगा, फिर मेरी प्रतीक्षा न करना। उसने कहा, यह तो बहुत हो गया। वह आश्रम पहुंचा। बूढ़ा प्रधान प्रतीक्षा कर रहा था। उसने कहा, तुम आ गए, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी होगे। उन 100 में से तो कोई यहाँ आने से रहा। और रू जानता था कि केवल एक ही वहां पहुंचेगा। तिब्बत में यह प्राचीन कहावत है कि सैकड़ों चलते हैं लेकिन मुश्किल से एक पहुंचता है, वह भी दुर्लभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।